आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ऐसे की तैयारी आपने किस तरह करनी है और तैयारी किस तरह करनी है और थीम्स इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, इंग्लिश ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से हैं, टाइप आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है इंग्लिश ऐसे की, और बॉडी में क्या चीज़ें आपने लिखनी है, आउटलाइन आपने किस तरह लिखनी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा आपने क्लासेस किस तरह अटेंड करनी है मेरी, मज़ीद आपने कितना टाइम देना है, और अगर आप घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सेशन आपने किस तरह करना है मैनेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन सेशन और फिज़िकल क्लासेस का सेशन। आप इस तरह भी तैयारी कर सकते हैं एक तरीका, और दूसरा घर बैठ के आप यूट्यूब से या फिर गूगल से या बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं। अब आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन सेशन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे एक, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप सफरी अखराजात और इसके अलावा आप आने जाने के वक्त से बच जाते हैं। मेरी राय यही है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पेड सेशन के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करूँगा। आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे आप पेड सेशन के लेक्चर्स घर बैठ के तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा नोट्स आपको फिर बाई करने पड़ेंगे। अगर आप लोग नोट्स बाई करना चाहते हैं तो मेरे मोस्ट वेलकम, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि घर बैठे आप मेथड सीख लें और तैयारी करें, टेस्ट सेशन खुद ही चेक करें, खुद ही आप लिखें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अब थीम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थीम कौन कौन सी हैं। अब थीम्स में से ही टॉपिक्स निकलते हैं। अब बाद में बात करते हैं टॉपिक्स पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे के थीम्स इंग्लिश ऐसे में पूछे जाते हैं, चाहे CSS है, चाहे PMS है, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या PPSC का कोई भी टेस्ट है। आपको बता दूं कि वुमेन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स और साइंस के थीम्स को लाजमी वो टच करता है। हर साल 50 साल पेपर को एनालाइज करके मैंने ये थीम निकाले हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश ऐसे में 5% आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन 10% होता है, बॉडी पैराग्राफ 75% और कंक्लूजन के 10 नंबर होते हैं। मतलब ये आपको बता दूं कि 5 नंबर आपके आउटलाइन के हैं, 10 नंबर आपके इंट्रो के हैं और 75 आपके बॉडी पैराग्राफ में है। अब आपको बॉडी पैराग्राफ में बता दूं कि आपने मेन पॉइंट, मेन की पॉइंट और सब की पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। और 3 मेन पॉइंट होने चाहिए, उनमें 3 की पॉइंट सब होने चाहिए। 9 आपने बॉडी में पैराग्राफ की पॉइंट टोटल लिखने हैं, ठीक है। और उसके अलावा कंक्लूजन। अब आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने लिखना है। कौन सा ऐसे लिखना है? डिस्क्रिप्टिव। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी नहीं लिखना और लिटरेरी ऐसे भी नहीं लिखना। उसकी मेन वजह यह है कि लिटरेरी और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर का और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता और एग्जामिनर आपको फेल कर देता है। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे मैंने आपको बताया वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर है, ठीक है। तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने मेरी बात को समझिएगा, बॉडी पैराग्राफ में आपने प्रेजेंट सिचुएशन लिखनी होती है, इफ़ेक्ट्स लिखनी होती हैं, कॉजेस लिखने होते हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स जो लिख रही है कर रही है वो आपने लिखने होते हैं। इसके अलावा सजेशन के पॉइंट को आपने लिखना होता है, ठीक है। मतलब आपने 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं, 5 में से 3 भी आप लिख सकते हैं, ये ऐसे पर डिपेंड करता है। तो आपको बता दूं उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी होती है, उसी के मुताबिक आपने इंट्रो लिखना होता है, उसी के मुताबिक कंक्लूजन लिखना होता है। फ़र्ज़ कर लें आउटलाइन में तो आपने सारे की पॉइंट्स का जिक्र करना है ना, जिन जिन को बॉडी में आपने लिखना है, ठीक है। तरतीब के साथ लिखना है, ये ना हो कि बेतरतीब अंदाज से लिखें, इस तरह ऐसे फेल करेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में फ़र्ज़ कर लें एक की पॉइंट का जिक्र आपने किया, तरतीब के साथ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे मेन की पॉइंट का जिक्र किया तरतीब के साथ, तीसरे नंबर पे फिर की पॉइंट का जिक्र किया, फिर उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट दी, और इसके अलावा आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो बॉडी वाला पैराग्राफ है उसका आपने जिक्र कर दिया आखिरी लाइन में इंट्रोडक्शन की। तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, ठीक है।
अगर आपको नहीं समझ आई तो आप लोग मेरे ऐसे के लेक्चर्स अटेंड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैंने ये आपको एक कॉमन चीज़ बताई है, ठीक है। एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग CSS PMS या तहसीलदार के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के ख़ास और मखसूस तरीके हैं। वुमेन के लिखने को तरीके अलग हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। बाकी सोशल इवल्स को लिखने का तरीकाकार अलग है। तो उसी के मुताबिक मैंने टॉपिक वाइज इफ़ेक्ट्स लिखे हैं। इफ़ेक्ट्स मैंने लिखे हैं 5 में से आपने 3 उठा के लिखनी है, ठीक है। कोजेज़ मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। सोल्यूशंस मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। गवर्नमेंट्स एफर्ट्स जो कर रही है उस पर मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखनी है। प्रेजेंट सिचुएशन पर एक पैराग्राफ लिखा है, आपने वही उठा के लिख देना है। अब उसी के मुताबिक बॉडी के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिखना है। लेकिन वो आपने लिखना किस तरह है ये आपको टेस्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप 600 ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं 90 डेज़ में, ठीक है। आपको बता दूं कि CSS है, PMS है या तहसीलदार है, आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने का तरीका एक ही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने उसमें इफ़ेक्ट्स लिखनी है, कोजेस लिखनी है, सोल्यूशंस लिखने हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको ये बात बताई कि मेरे ऐसे के नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपका ऐसे 70% नंबरों के साथ पास होगा। उसकी मेन वजह यह है कि 3 CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। इसके अलावा मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT से भी चेकशुदा हैं। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं मेरे नोट्स तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, लेकिन वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो इंटरेस्टेड हैं, जो खाली इन्फॉर्मेशन या बहस के मूड में हैं। तो काइंडली उनसे माजरत है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत अहम है, आपके पास भी टाइम बहुत अहम है। अब ये बात जहन से निकाल दें, CSS PMS या तहसीलदार में वो रट्टा नहीं एक्सेप्ट करता, ये गलत बात है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर रट्टा ही है। आप जो सेंटेंस याद करते हैं या लिखते हैं वो एक किस्म का आपने ABC की फॉर्म में याद किए थे, वो भी फिर इस तरह तो रट्टा है, ठीक है। ये बात नहीं करते, ठीक है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने मल्टी ऐसे तैयार किया हुआ है? आपने तो रेलिवेंट की पॉइंट तैयार किए हुए थे ना 6, ठीक है। तो वहाँ आपने पहले रफ आउटलाइन बनाई, फिर उसके बाद नीट बनाई और वही आपने तैयार कर लिए। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सी हैं। पहले थीम बताया था, एजुकेशन एक थीम है। अब इसको लिखने के लिए इसमें टॉपिक जो क्लियर हो रहा है, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। इसको लिखने का एक ही तरीका है। अब आपको बता दूं, इन टॉपिक्स पर अगर मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपको पता है इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको पता है इसमें कोजेस आते हैं, आपको पता है इसमें सॉल्यूशंस आते हैं। SNC ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपको पता है कोजेस, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। टीचर्स इशू इसमें भी वही है, हेल्थ केयर इसमें भी वही है, प्रॉब्लम्स, फ्लड्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स, क्लाइमेट जस्टिस, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक थीम एजुकेशन में क्लियर हो रहे हैं मेरे नोट्स के मुताबिक, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया है एजुकेशन का लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है, ठीक है। और वो आपको बता दूं, वर्ल्ड टाइम्स आप सलमान काज़मी साहब के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, उनसे भी ये बात आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रोफेसर जाहिद अशरफ नामी एक टीचर हैं CSS के, उनसे भी, ठीक है। वूमेन को भी लिखने का एक ख़ास तरीकाकार है। वूमेन एम्पावरमेंट इसमें क्लियर होता है, फेमिनिज्म क्लियर होता है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, इक्वलिटी, ठीक है। तो ये आपको बता दूं, ये भी एक टॉपिक में, एक थीम में ये मुख्तलिफ टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, एक थीम में मुख्तलिफ टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। अब वो जिस भी एंगल से पूछेगा, आपको पता है इसमें इफ़ेक्ट्स लिखनी है, आपने कोजेस लिखनी है, आपने सॉल्यूशंस लिखनी है, प्रेजेंट सिचुएशन तो आपने लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी बातें होती हैं कि नहीं होता, ये नहीं होता। ओ यार, आपको बता दूं हज़ारों तरीके हैं CSS को पास करने के, ये सबसे आसान तरीका है। मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़, ठीक है, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन करंट अफेयर में, वर्ल्ड पीस, UN, US चाइना, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको बता दूं पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ में बलोचिस्तान इश्यूज़ हैं, ठीक है, इनको लाजमी तैयार करके जाएंगे, ठीक है।
तो ये वो थीम है या टॉपिक है जिनमें से ऐसे हर साल पूछता है, और 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे है, और 1500 से 1600 अल्फाज आपने लिखने हैं। अगर इससे कम अल्फाज आप लिखेंगे तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। 1200 फाइनल है, 1200 अल्फाज पर भी ऐसे हो तो वो पास कर देगा। ठीक है, अफ़गान इशू, ठीक है, और सूबाई जितने भी सियासी इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी, स्मोग इशू, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन, ये वो थीम है या टॉपिक हैं जिनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। अगर आप इन तरीक़ाकार को अच्छे तरीके से तैयार करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें आपने ये तो बता दिए इफ़ेक्ट्स और कोजेज़ और सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन ये तो अफ़गान इशू में रेलिवेंट नहीं है। ओ अल्लाह के बंदों, मैंने 7 दिए हैं, 7 में से 2-3 पॉइंट तो रेलिवेंट होंगे ना। ठीक है, 2-3 भी लिख देते हैं आप। 5 मेन बॉडी में की पॉइंट लिखते हैं, मेन 5 लिखते हैं, तो 5 में 3-3 भी लिखते हैं तो आपका ऐसे पास है। ठीक है, सोशल इवल्स की बात करें तो सोशल इवल्स में ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड, हेल्थ, ये जितने भी हैं टॉपिक्स ये सोशल इवल्स वाले थीम में क्लियर हो रहे हैं। आपको बता दूं इसके अलावा भी आपसे पूछ लेता है टारगेट किलिंग वगैरह। ठीक है, ये सोशल इवल्स हैं। बेरोज़गारी आप देख सकते हैं जी पाकिस्तान में। इसके अलावा आप महंगाई देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी माशरती बुराइयां हैं उनमें आपको नहीं पता कि प्रेजेंट सिचुएशन, इफ़ेक्ट्स, कोजेज़ और सॉल्यूशंस आते हैं तो फिर जानबूझकर छोड़ना ये बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्विलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामी फोबिया, मिनॉरिटीज़, रिलीजियस, ठीक है, मजहबी इंतहा पसंदी वगैरह, प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, दहशतगर्दी बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान आजकल पहले और दूसरे नंबर में आ रहा है। आए दिन पाकिस्तान कभी पहले पर आ जाता है फिर दूसरे पर आ जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें। ये आपको नहीं पता सोशल इवल्स में है पाकिस्तान, आप माशरे में रह रहे हैं तो आपको पता है इसमें इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, कोजेज़ भी आते हैं, सॉल्यूशंस भी आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। लॉ की बात करें, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, प्रोविंशियल डिस्करेज, ठीक है, नेशनल यूनिटी, इश्यूज ऑफ लॉस, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो ये भी वो टॉपिक्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के थीम में क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी को लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। ठीक है, एक तरतीब है। ठीक है, उसी तरतीब के साथ आपने लिखनी है, और पैराग्राफ लिखने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। क्योंकि आपको बता दूं, एक सब की पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप वो लिख रहे हैं तो उसमें आपने लिखना होता है टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन, फैक्ट्स एंड फिगर, चौथे नंबर पे फिर कंक्लूडिंग लाइन लिखनी होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस पर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंटरप्रिजनशिप, ठीक है, टूरिज्म और एनर्जी, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थीम में क्लियर हो रहे हैं। अगर इन टॉपिक्स और थीम को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का ऐसे है, आपके 70 प्लस भी आ सकते हैं अगर आप मेरे नोट्स में से और मेरे टेस्ट सेशन और लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि 70 से 80 किताबों का निचोड़ मैं अपने लेक्चर्स में अपलोड कर रहा होता हूँ। अब बात करते हैं डेली टेस्ट सेशन में मैं क्या चीज़ें करवा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, आउटलाइन 5 मिनट देता हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए भी 5 मिनट, बॉडी पैराग्राफ के लिए भी 5 मिनट, कोटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर लिखवाता हूँ डेली 5 मिनट्स, कंक्लूजन 5 मिनट। आप घर बैठ के इस तरह टाइम टेबल को फॉलो करके आधे घंटे में टेस्ट लिखें। आपको बता दूं कि ये 50 नंबर का टेस्ट होगा। 50 नंबर में से आप खुद चेक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, किसी टीचर से चेक करवा लें। ठीक है, लेकिन अगर मेरा सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3000 रुपया आपका टेस्ट सेशन ड्यूज़ लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।